जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों यह वीडियो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा क्योंकि हम एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 8 नंबर एकदम बिल्कुल सही मिल जाएगा आपको। देखो बच्चों, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। अथवा करके देगा भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा करके देगा भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, समाज में जो तमाम बुराइयां फैली थी, रूढ़िवादिता फैला हुआ था समाज में, उसको बच्चों सुधारने में महत्वपूर्ण समाज सुधारक जन्म लिए, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, तमाम जैसे समाज सुधारक ने भारतीय समाज में जन्म लिया। ताइए उन सब का चर्चाएं हम लोग विस्तार से करते हैं। देखो, राजा राम मोहन राय समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। इम्पोर्टेंस है कि समाज सुधारक आंदोलन के अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। इनका पहला ग्रंथ है फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादी किसे कहते हैं? एक ईश्वर को मानने वाले को एकेश्वरवादी कहते हैं बच्चों। 1809 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। 1814 से 15 में इन्होंने आत्मीय सभा तथा 1916 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर, आस्तिकता। आस्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को न मानता हो, आस्तिक। और नास्तिक, जो मानता है उसे आस्तिक, जो नहीं मानता है नास्तिक। यह आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। इन्होंने समाज सुधार के साथ जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह, यानी जो छोटी उम्र में विवाह होता है बच्चियों को, उसे बाल विवाह कहते हैं, बच्चे बच्चियों का विवाह, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। जो महिलाएं सती हो जाती थी, यानी पुरुष के मरने पर महिलाएं जल जाती हैं, सती हो जाती थी, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने बच्चों। और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1872 में इनके प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा ब्रह्मा पद्धति से हुए विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की। यह एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व, यानी विश्व में भाईचारा की अवधारणा पर आधारित था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। किसका बच्चों? कंपटीशन के नौकरियों परीक्षाओं पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक यात्राओं, बाल एवं बहु विवाह का बच्चों विरोध किया। बहु विवाह मतलब बहुत से विवाह करना। ये हवन, स्त्री शिक्षा, हिंदी व संस्कृत, निराकार ईश्वर की एकता और विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह के समर्थक थे। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के पास बारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में अमिट छाप छोड़ी। कौन? विवेकानंद ने बच्चों भाषण दिए थे भाइयों एवं बहनों। पूरी ताली से गड़गड़ाहट, पूरे अमेरिका में तालियों से गड़गड़ाहट हो गई। वे ऐसे शिक्षित समुदाय को दोषी मानते थे जो गरीब और भूखी जनता के पैसों से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यानी बेसेंट के नेतृत्व में समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाया। इनका दर्शन मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध दर्शन से लिया गया था। इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। 1851 में पारसियों द्वारा रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर जोर दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल
की स्थापना की। यह जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करना था। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा गुरदासपुर से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की जो है प्राप्ति थी। श्री नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इनका नारा था मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रयासों से 1855-56 में 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया गया। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंस है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। संपत्ति आय अधिनियम 1892 द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई और शारदा अधिनियम 1929 द्वारा लड़कियों की आयु विवाह न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निश्चित की गई।